हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ जैनिज्म। राइज ऑफ जैनिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैनिज्म का जो उदय हुआ उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। आज मैंने जैन धर्म को टॉपिक के रूप में लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक का जो कंटेंट्स है वो क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम भूमिका के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे। दूसरा पॉइंट है कॉजेज ऑफ ओरिजिन, जो कल मैंने बताया था उसी को थोड़ा सा डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तीसरा टीनेट्स ऑफ जैनिज्म, आखिर जो जैन धर्म के क्या क्या मुख्य सिद्धांत हैं। और चौथा ग्रोथ ऑफ जैनिज्म, मतलब किस तरह से जैन धर्म का हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन लोग उसमें सहायक हुए। और लास्ट में कंट्रीब्यूशन, जैन धर्म का हिंदुस्तान के समाज के प्रति क्या देन है। और अंत में डिक्लाइन, कि जैन धर्म जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था अब कुछ खास पॉकेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अपने अस्तित्व में है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों अभी इसके बारे में बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हालांकि जैन कम्युनिटी बहुत ही छोटा कम्युनिटी है, माने पूरे हिंदुस्तान के पॉपुलेशन का 0.2% के लगभग में है, लेकिन या 0.7% कह सकते हैं आप उसको। लेकिन जो धन संपदा जो है उनके पास में पूरे हिंदुस्तान का 20% है। ऐसा कुछ विश्लेषकों ने कुछ दिन पहले इसका अनुमान लगाया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उनका हिंदुस्तान की प्रगति में कितना जबरदस्त भूमिका है। तो इसीलिए हमें जैन धर्म के बारे में जानने की जरूरत है। ये टॉपिक जो है वो यूपीएससी में और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो भूमिका इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ। एक नया मटेरियल कल्चर, ए न्यू टाइप ऑफ मटेरियल कल्चर डेवलप इन द गंगेटिक वैली। और वो मटेरियल कल्चर क्या था। इट वाज द यूज ऑफ आयरन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बिकम कंसोलिडेटेड और अब जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहतर हो गई थी। दे वर इन द कंडीशन टू पे मोर एंड मोर टैक्सेस टू द राजा, द किंग, द गवर्नमेंट। और चूंकि देयर वाज सरप्लस प्रोडक्शन, तो ये जो नया जो मटेरियल कल्चर जो गंगेटिक वैली में डेवलप हुआ, जिसमें एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन फॉर द पर्पसेज ऑफ टीलिंग, माने खेत जोतने के लिए, फॉर द पर्पसेज ऑफ कटिंग द जंगल को काटने के लिए ये जो उपयोग हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ। जो अभी तक समाज समता मूलक समाज था, सोसाइटी वाज इगैलिटेरियन, नाउ द सोसाइटी बिकेम हायरार्किकल। लॉट ऑफ डिफरेंसेस कैम टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी। और दोस्तों इसमें कुछ लोगों के पास में आकुत धन आए और कुछ लोग बिना धन के रह गए, मजदूर हो गए, किसान रह गए। तो दोस्तों आखिर जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, अगर आप विश्व के फलक पर अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाते हैं कि उधर यूनान में पाइथागोरस का यह पीरियड था।
हमारे देश में ही पाणिनि का पीरियड था, जो सबसे बड़े वैयाकरण थे, ग्रामरियन थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी किताब लिखा हुआ है। यही पीरियड चीन में कन्फ्यूशियस का जमाना था और लाओत्से का था जमाना, और हिंदुस्तान में भी यह पीरियड विभिन्न प्रकार के रिलीजियस सेक्ट के उदय का या धर्म के उदय का काल था। और इसमें जो दो महत्वपूर्ण जो धर्म जो पैदा हुए, उसका नाम था बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इसके कॉजेज ऑफ ओरिजिन, मन उद्भव के क्या कारण थे, तो पहला कारण तो मैंने कहा था द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मीण इन द वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी वाज वेरी मच डिटेस्टेड बाय द क्षत्रियास। नंबर एक कारण तो यही था, क्योंकि ब्राह्मणों ने विभिन्न प्रकार के प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार अपने लिए मांगे। अब जो कर्मकांड या राइचुअल्स जो था, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गया था, और ये सारा जो खर्चा का भार वो किस पर पड़ता था? आम आदमी पर। जो जो कर्मकांड में विस्तार हुआ, राइचुअलिज्म में विस्तार हुआ, त्यों त्यों लोगों के पॉकेट पर भी दबाव आने लगे। तो एक फैक्टर तो ये था। दूसरा, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो स्टेबलाइज हो रहा था गंगेटिक वैली में, उसमें सबसे पहले खेत जोतने के लिए क्या चाहिए? बुलॉक, बैल। और जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था, उसमें कैटल का स्लॉटरिंग किया जाता था, सैक्रिफाइसेस, मतलब यज्ञों में। तो लोग एक ऐसे धर्म चाहते थे जहां पर कि कैटल वेल्थ का नुकसान, पशुधन का नुकसान नहीं हो। तीसरा पॉइंट, और आप जानते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा जो है जो स्ट्रेस दिया गया है वो किस पर दिया गया? नॉन वायलेंस पर, अहिंसा पर। तो ये दोनों धर्म जो है लोगों को काफी सूट किया। तीसरा पॉइंट क्या था कि मैंने बताया था कल कि मर्केंटाइल कम्युनिटी, जो वाणिज्य वर्ग थे, चूंकि शहरों का विकास हुआ 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सेकंड अर्बनाइजेशन हिंदुस्तान में हुआ, और जिसके तहत में आप देखें जैसे कौशाम्बी, जैसे श्रावस्ती, राजगीर, पाटलिपुत्र, काशी, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, यहां पर शहरों का विकास हुआ। पूर्वी भारत में चंपा। तो जब अर्बन सेंटर का निर्माण हुआ तो उससे जो ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बढ़ावा मिला, और एक मर्केंटाइल कम्युनिटी भी बहुत ताकतवर रूप में उभरा, जिसको कि श्रेष्ठी बोला जाता था। उसी तरह से गांव में काफी धनवान लोग का उदय हुआ, और जिसको कि गृहपति कहा जाता था। ये सारे लोग कौन क्लास के थे? वैश्य वर्ग के। इकोनॉमिकली इस पीरियड आते आते वैश्य वर्ग जो है, वैश्य वर्ण बोलेंगे, वैश्य वर्ण जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, मोर देन क्षत्रियाज एंड ब्राह्मणास। लेकिन ब्राह्मणिकल हायरार्की में वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी में उनका स्थान कितना था? कहां पर था? तीसरे नंबर पर। ब्राह्मण लोग उनको आदर सत्कार नहीं करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जहां पर कि उन्हें अधिक इज्जत मिल सके। दे मे गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपुल, फ्रॉम ब्राह्मणास, फ्रॉम क्षत्रियास। और इसके कारण से बहुत सारे जो वैश्य कम्युनिटी के लोग थे वो तो बुद्धिस्ट या जैन धर्म को अपना लिया, और जो बच गए उन्होंने काफी मात्रा में डोनेशन दिया इन दोनों धर्मों को, ताकि ये काफी प्रॉस्पर हो सकें। और चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि डिटेस्ट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड लग्जूरियस लाइफ। दोस्तों, जब विलासतापूर्ण जिंदगी की शुरुआत हुई या कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी बिकेम वेरी मच क्रिस्टलाइज्ड इन द गंगेटिक वैली, तो बहुत सारे लोग इस प्रकार के जो नए जो इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक जो ऑर्डर हो गया, उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे।
they detested, they protested against the concept of private property. They wanted to live primitive life in the earlier period, as in the earlier period. वो लौट जाना चाहते थे. अभी भी आप देखेंगे आज के ज़माने में अगर आप बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे तो अभी जो हमारे देश में जो इतना विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें महिलाओं को बहुत सारी आज़ादी, मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं कि महिलाओं को बहुत सारी आज़ादी मिल गई है, अब वो लव अफेयर के माध्यम से शादी करना चाहती हैं. तो बहुत सारे लोग जो काफ़ी इन सब परिवर्तन से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं. और अभी आप फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आते रहते हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है वो ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है. इससे समाज में वैमनस्यता फैलेगा, महिलाएं उद्दंड हो जाएंगी, वो अपने माँ बाप के बात को नहीं सुनेंगी, और जो हमारा जो जाति परक समाज है उसमें भी सेंध लग जाएगा क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज होने लगेगा. तो कहने का आशय यह है कि हर युग में इस प्रकार के लोग हमेशा रहते हैं जो डेवलपमेंट के खिलाफ में रहते हैं. जो आप जानते हैं कि मानव सभ्यता क्या है, इट इज जस्ट इवोल्यूशन, विकास है. हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हैं. मैंने आपको पेलियोलिथिक एज से लेकर के और अभी आयरन एज तक का और के बारे में बताया, और आने वाले दिनों में मैं आपको कंप्यूटर एज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा जब मैं इंडियन इकोनॉमी का क्लास लूंगा. तो दोस्तों, विकास के क्रम में हम बढ़ते चले गए हैं. यही हमारा सबसे बड़ा ताकत है. तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ जो आवाज बहुत सारे लोगों ने बुलंद किया, वो चाहते थे कि हम एस्थेटिक लाइफ जिस तरह से जंगल में पहले व्यतीत करते थे उसी तरह से हम वहां लौट जाएं. तो आप देखेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या है, वो एक ऑस्टियर लाइफ, एक कठिन जीवन के लिए प्रेरित करता है. चाहे वो जैनिज्म में थोड़ा ज्यादा है, बुद्धिज्म में थोड़ा कम है, लेकिन एक ऑस्टियर लाइफ, एक हार्ड लाइफ की अवधारणा करता है. तो ये चार फैक्टर जो था, दैट वाज द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. जैनिज्म के, जैन धर्म के टीनेट्स क्या हैं? इसके 5 व्रत हैं, 5, और वो क्या है कि हिंसा नहीं करें, पहला. दूसरा, झूठ नहीं बोलें. तीसरा, चोरी नहीं करें. चौथा, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रहण न करें, डोंट होल्ड. और ब्रह्मचर्य का पालन. ये 5 प्रकार के व्रत जो है जैनिज्म बताए गए हैं. और ऐसा कहा जाता है कि जैनिज्म में जो 5वां नंबर का जो ये व्रत है वो महावीर ने जोड़ा था, और इसके पहले 4 व्रत पहले से जो है विभिन्न तीर्थंकरों के द्वारा इस व्रत के बारे में कहा गया है. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के हिसाब से उनका माने जैन धर्म का जो संस्थापक है उनका नाम है ऋषभदेव. और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वां तीर्थंकर कौन है? महावीर. और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे. पहला जो तीर्थंकर था वो था ऋषभदेव, और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है. 23वें तीर्थंकर के बारे में, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, ये एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पुरुष हैं, और ये कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के. और आपको हमने बताया था कि जो 16 महाजनपद था उसमें एक जनपद काशी था,
और उसके जो राजा थे उनका नाम था अशुसेन। तो कल्प सूत्र के अनुसार जो जैन ग्रंथ है उसके अनुसार राजा अशुसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। और उसके बाद 24वां तीर्थंकर कौन थे? महावीर। ये महावीर वज्जी गणराज से संबंध रखते थे। और मैंने पूर्व के क्लास में बताया था कि वज्जी गणराज जो है वो विभिन्न प्रकार के क्लान से मिलकर के बना था। और उसमें एक महत्वपूर्ण क्लान कौन था? ज्ञात्रिका। इसी ज्ञात्रिका कुल से महावीर आते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ऊंचे खानदान से बिलोंग करते थे। और इनका संबंध जो है वो उस जमाने के मगध नरेश, अजातशत्रु और अन्य राजाओं से भी था। तो दोस्तों, इनका जन्म कुंडाग्राम वैशाली के लगभग में वैशाली के पास में कुंडाग्राम वहां हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर जैन फिलॉसफी है क्या? जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं? पहला, कि जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि बौद्ध धर्म में बौद्धों ने क्या किया कि दे डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। आत्मा और परमात्मा माने ईश्वर, उनको बौद्ध धर्म के लोगों ने नहीं माना। लेकिन यहां पर जैन धर्म में हम क्या देखते हैं कि दे एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट दैट गॉड वाज केप्ट लोअर देन द जीन, JINA। अब ये जीन क्या होता है? द पर्सन हु हैज अचीव्ड कैवल्य। कैवल्य 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 मतलब जिन्होंने पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लिया है, माने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, तो उसको बोलते हैं कैवल्य। और ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो तो उसको बोलते हैं जीना, जीन। और उसी से जो फॉलोअर हैं, जीन के फॉलोअर को बोलते हैं जैन। जैन इसी वर्ड से, जीन से आया, जीना से आया जैन। महावीर के अनुसार, वर्तमान महावीर ने क्या कहा कि कोई व्यक्ति, इफ ए पर्सन इज बॉर्न इन ए हायर और लोअर बाय हिम इन द प्रीवियस बर्थ, अगर पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति ने कोई पाप अर्जन किया है या गुण प्राप्त किए हैं, अच्छे फल प्राप्त किए हैं, तो इस जन्म में वह प्योर और मेरिटोरियस, बाय लीडिंग ए लाइफ ऑफ प्योर एंड मेरिटोरियस, बिना किसी पाप कर्म किए हुए वो लिबरेशन माने मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है, ये याद रखिए। तो कैवल्य प्राप्त कर सकता है अगर पूर्व जन्म के
अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो लोअर कास्ट में पैदा हुआ है, तो जैन धर्म का यह कहना है कि वो पूर्व जन्म के जो उसके द्वारा जो पाप किए गए हैं, क्योंकि जैन में कर्मों का फल बताया गया है, उसी कारण से वो कोई लोअर कास्ट में पैदा हुआ है और जो कुछ अच्छे काम किए तो वो हायर कास्ट में पैदा हुआ। लेकिन अगर इस जन्म में वो बेहतर काम करेगा, कोई पाप नहीं करेगा, तो इन दैट केस वो लिबरेट अपने आप के उसके साउल जो है वो अपने आप को लिबरेट कर सकेगा, मतलब वो भी कैवल्य को प्राप्त कर सकता है और जो बुरा जो कर्म है उसको खत्म कर सकता है। जैन धर्म की एक और विशेषता है कि अगर आपको लिबरेशन चाहिए, कैवल्य चाहिए, तो उसके लिए कोई राइचुअल्स की या कर्म कांड की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ब्राह्मणिकल रिलीजन में है कि आपको विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का सहारा लेना पड़ता है, राइचुअलिज्म से गुजरना पड़ता है, जैन धर्म में इस प्रकार के किसी भी राइचुअल का जरूरत नहीं है और व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा वो लिबरेट कर सकता है, मतलब वो कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। और ये तीन जो मुख्य जो बातें हैं, जो सिद्धांत हैं, वो महावीर ने क्या बताया? राइट नॉलेज, तीन पॉइंट है, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। राइट फेथ मतलब क्या होता है? जो पूर्व के जो तीर्थंकर के द्वारा जो बताए गए जो रास्ते हैं, जो बताए गए जो उनके उपदेश हैं, उसको फॉलो करना ही राइट फेथ है। राइट नॉलेज मतलब जो जैन धर्म में जो विभिन्न सिद्धांत जो बताए गए हैं उसको फॉलो करना ही राइट नॉलेज है और उसके हिसाब से अपने जीवन को एक्शन में लाना, परिमार्जित करना। जो भी आप कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, राइट एक्शन, उसको आप इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन करने का जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट एक्शन। तो ये तीन जो इसको जैन धर्म में इसको त्रिरत्न बोला जाता है, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न में कौन कौन सी चीजें हैं? राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। और इन तीनों के माध्यम से आप लिबरेट हो सकते हैं। यू कैन गेट लिबरेशन, आज़ादी आपको मिल सकती है, स्वतंत्रता मिल सकती है। योर सोल विल गेट लिबरेटेड। जैन धर्म ने नॉन वायलेंस पर, अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, टू मच स्ट्रेस, और इसी कारण से उन्होंने किसी प्रकार के युद्ध करने से मना ही किया। अपने फॉलोअर को कृषि कार्य के लिए मना ही किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। तो आज की तारीख में हम क्या देखते हैं कि अधिकांश जो जैन धर्मावलंबी हैं वो ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करते हैं। जैन फिलॉसफी है वो किस चीज़ में बिलीव करता है? डुअलिस्टिक फिलॉसफी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है स्यादवाद, हिंदी में कहते हैं उसको। इसका मतलब हुआ कि मैटर और सॉल, मतलब पदार्थ और आत्मा, आर द टू एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। दो तत्व हैं। दो तत्व क्या क्या हैं महावीर के शब्दों में? वन इज सॉल एंड सेकेंड इज मैटर, मतलब पदार्थ। अब दोस्तों उनका कहना यह है कि मैटर जो है, वो पदार्थ जो है, वो क्या है? पेरिसिबल है, वो नष्ट होने वाला चीज है, वो डिस्ट्रक्टिबल है, उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन सॉल क्या है? इट इज इटर्नल,
इट इज शाश्वत। थोड़ा सा दुरू है, कठिन है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। तो वर्धमान महावीर का यह कहना है कि जो कर्म जो है, कर्म क्या है उनके हिसाब से, एक्युमुलेटेड इफेक्ट ऑफ द एक्शन इन द प्रीवियस बर्थ। जो पूर्व जन्म में जो भी आपने कार्य किया है, वो सारे कार्यों का इकट्ठा जो अकाउंट है वही कार्मिक इफेक्ट है। कर्म का जो थ्योरी है वो है कि पूर्व जन्म में जो आपने अच्छे काम किए या बुरे काम किए, उनके सब का जो टोटल जो योग है, कुल योग, वो है कर्म। और इस कार्मिक फल को धीरे धीरे प्रयास करके जो अच्छे जो बुरे कर्म हैं उनको विद द कंटिन्यूड एफर्ट्स, एक जन्म में या अनेक जन्म में, सॉल को जो हमारी आत्मा है उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। जो जो कार्मिक फोर्सेस का, जो कर्म के जो इफेक्ट हैं, जो उसका प्रभाव है, जो जो घटता जाएगा, सॉल भी जो है वो लिबरेट होता जाएगा, मतलब वो स्वतंत्र होता जाएगा। और जब पूरी तरह से वो लिबरेट हो जाएगा, देन द सॉल बिकम्स परमात्मा। जैसे कि आप हिंदू फिलॉसफी में देखते हैं, अद्वैत वेदांत में, क्या आदि शंकराचार्य ने क्या कहा था कि आत्मा और परमात्मा, उन्होंने कहा कि जो जीव जो है उसको आत्मा का नाम दिया उन्होंने, और परमात्मा मतलब ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और अंतर आपको इसलिए दिख रहा है बिकॉज ऑफ द इल्यूजन, भ्रम, अविद्या के कारण से। और वंस दैट अविद्या और भ्रम और इग्नोरेंस इज रिमूव्ड बाय गेनिंग प्रॉपर नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा कि देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म एंड सॉल, माने जीव, और दोनों एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे। तो यहां पर जो है जैन धर्म भी यही कहता है कि जो जो कार्मिक फल जो है आपका जो है वो जो एक्युमुलेट हुआ है अनेक पूर्व जन्मों में, उसको जो जो हम खत्म करते जाएंगे अच्छे कार्यों के द्वारा। और अच्छे कार्य कौन से हैं? 3 कार्य, त्रिरत्न, जो अभी मैंने कहा, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, इस जन्म में और आने वाले जन्म में मिल करके। तो वो क्या होगा कि हमारा जो सॉल है, जो हमारी आत्मा है, वो बुरे कर्मों से धीरे धीरे उसके प्रभाव से हटती जाएगी, और सॉल जो है हमारी आत्मा जो है ना चमकने लगेगी, और इसके बाद में वो फाइनल लिबरेशन के लिए तैयार हो जाएगी, मोक्ष के लिए तैयार हो जाएगी। एंड देन सॉल विल बी मर्ज, माने आत्मा जो है परमात्मा में समाहित हो जाएगा। एंड देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन सॉल एंड परमात्मा। यहां ब्रह्म के बदले में इन्होंने परमात्मा वर्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन दोनों एक ही हैं। इसके लिए जैन धर्म में कोड ऑफ कंडक्ट, माने बहुत हार्ड कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने लागू किया है। जो उपासक हैं, जो जैन धर्म के मानने वाले हैं, और जो भिक्षु हैं, उनके लिए कठोर व्रत की व्यवस्था की गई, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 5 प्रकार के व्रत, जैसे चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, आवश्यकता से अधिक जो है संग्रहण नहीं करना, और ब्रह्मचर्य पालन करना। ये 5 जो पॉइंट है वो सभी के लिए, मॉन्क्स के लिए भी, भिक्षुकों, जैन भिक्षुकों के लिए भी, और जो हाउस होल्डर जो जैन हैं, जो जैन गृहस्थ हैं, उन सब के लिए ये लागू है, ताकि वो बेहतर जीवन यापन कर सकें। किसी प्रकार के अवगुण के साथ उनका जीवन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, कार्मिक इफेक्ट जो है ना फिर इस जन्म में भी जुड़ते जाएंगे, बैड इफेक्ट, और फिर
आपका सोल जो है वो लिबरेट नहीं हो पाएगा। वर्धमान महावीर ने नॉन वायलेंस को एक हाई लेवल पर पहुंचाया, और जिसमें उन्होंने कहा कि जो जीवित चीज है, जो एनिमेट है, और जो इनएनिमेट है, जो अजीवित है, जैसे लक, ये सारे दोनों प्रकार के जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु हैं, उसमें कॉन्शसनेस है, मतलब चेतना है। ये बहुत बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से, कि जो जीवित है एनिमेट ऑब्जेक्ट है, जो इनएनिमेट है, जो जीवित नहीं है, वो सारे जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु हैं, उसमें कॉन्शसनेस है, मतलब चेतना है, और उनमें जीवन होता है। दे पजेस लाइफ एंड फील पेन ऑन द इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजुरीज। अगर उनको चोट पहुंचाई जाए तो उनको दर्द होता है, तकलीफ होती है। इसके बारे में हम आपको जैन फिलॉसफी के बारे में और डिटेल में व्याख्या किसी अगले दिन करेंगे, जब हम फिलॉसफी का सीरीज बनाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जैन मुनि जो है नाक पर कपड़ा लगाते हैं ताकि कोई कीटाणु सांस के माध्यम से उनके शरीर के अंदर न जाए। वो कोशिश करते हैं, रोड से चलते वक्त भी कोशिश करते हैं कि किसी जीव जंतु पर उनका पैर नहीं पड़ जाए, जिससे कि वो उनको चोट पहुंचे। दौड़ के नहीं चलते हैं, क्योंकि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उनको लगता है अगर दौड़ के चलेंगे तो उनको अर्थ को भी चोट पहुंचेगी। तो जैन धर्म में दौड़ना भी मना ही है। मैंने कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिसमें कि वायलेंस, मैंने हिंसा उत्पन्न हो, चाहे वो एनिमेट हो और चाहे इनएनिमेट हो, जीवित हो या अजीवित पदार्थ हो। लेकिन जैन धर्म का कहना है चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित आप समझते हैं, लेकिन बेसिकली उनमें चेतना होता है। दे पजेस कॉन्शसनेस। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके बारे में स्यादवाद थ्योरी और अनेकांतवाद, ये दो महत्वपूर्ण थ्योरी है जैनिज्म में। इसके बारे में डिटेल व्याख्या करेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही बता देता हूं कि अनेकांतवाद क्या कहता है कि कोई भी चीज जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, निरपेक्ष सत्य नहीं है। अगर कोई बात कोई व्यक्ति बोलता है तो वो अपने व्यू पॉइंट से वो सही बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जो बोल रहा है वही सत्य है, 100% सत्य है। तो एक ही चीज को कहने के या सत्य को पहुंचने का अनेक रास्ते हो सकते हैं। अनेकांतवाद मतलब कहने का आशय यह है कि जो चीज आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। वो आप उसका एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जो है वो दूसरा पक्ष देख रहा है। तो किसी भी चीज को अनेक प्रकार से व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, वर्धमान महावीर ने वेदों की जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, उसको चुनौती दे दिया। उन्होंने नहीं माना। जो वेद जो है वो सर्व ज्ञानी पुस्तक है, जो आजकल बहुत सारे लोग भी अभी भी बोल रहे हैं कि वेद में सबको, जैसे बाद के वर्षों में दयानंद सरस्वती ने कहा कि बैक टू वेदास, मैंने वेद में जो जो लिखे गए हैं वो सब जो है वो सत्य हैं, ट्रुथ हैं, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जैसे कुरान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, बाइबल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ग्रंथ जो हैं वो सब होली बुक हैं और उसी पर विभिन्न धर्मों के फाउंडेशन बने हुए हैं। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है? दे चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, और जो दे
रिजेक्टेड द वैदिक रिचुअल्स, जो विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड जो शुरू हो गए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उसके खिलाफ में उन्होंने आवाज बुलंद किया। उन्होंने एक कोड ऑफ लाइफ तैयार किया अपने फॉलोअर्स के लिए, जो एक हाई लेवल का कोड था, जिसमें कि किसी प्रकार के लग्जरी का कोई स्थान नहीं था। और वर्धमान महावीर का यह मानना था कि बाय अचीविंग द एस्थेटिक लाइफ वन कैन अचीव मोक्ष। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, तेजी से लिखना, और इनका चिन्ह भी लिखते जाओ आप। ये इनका जो चिन्ह है वो या प्रतीक जो है उसको बोलते हैं सांड या वृषभ। इनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद में दूसरा तीर्थंकर का नाम है अजित, इनका चिन्ह है हाथी। तीसरा संभव, इनका चिन्ह है घोड़ा। चौथा तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, चौथा तीर्थंकर अभिनंदन, इनका चिन्ह है कपि माने बंदर। पांचवा सुमति, इनका चिन्ह है सारस। छठा पदम प्रभु, मतलब लाल कमल इनका निशान है। सन पार्श है सातवां तीर्थंकर, उनका चिन्ह है स्वस्तिक। ये हिंदू धर्म में भी स्वस्तिक चिन्ह है, और इनका भी चिन्ह है समपार्श स्वस्तिक। आठवां चंद्र प्रभा, इनका चिन्ह है चांद। नौवां सुविधि, इनका चिन्ह है मकर। 10वां शीतल, इनका चिन्ह है वृक्ष। 11वां श्रेयंसनाथ, इनका चिन्ह है गैंडा। 12वां वसुपूज्य, इनका चिन्ह है महिष। महिष मतलब बफलो, भैंस। 13वां विमल, इनका चिन्ह है सुकर आप जानते हो, मैंने सुअर जिसको बोलते हैं, पीग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। 14वां अनंत, इनका चिन्ह है बाज का अंग्रेजी क्या होता है? ईगल। हाँ। 15वां तीर्थंकर का नाम है धर्मनाथ, इनका चिन्ह है अज मतलब बकरी या बकरा। आप लोग भी इस्लाम धर्मावलंबी मनाते हैं ना अजुल अजहा, क्या बोलते हैं उसको? जिसको ईद उल नहीं होता, अजुल अजहा, वो बाद में अपभ्रंश होकर के ईद उल अजहा हो गया है। ठीक है, आज मतलब बकरा, जिसको कि दूसरा नाम है बकरीद। हाँ। उसके बाद में शांतिनाथ, ये 16वां तीर्थंकर थे, और ये हस्तिनापुर के नरेश भी रह चुके हैं, और इनका जो चिन्ह था वो हिरण। उसके बाद 17वां कुंथुनाथ, इनका चिन्ह है अज, माने ये भी बकरा। उसके बाद में अरनाथ, इनका चिन्ह है मत्स्य माने मछली। उसके बाद में 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ, ये मिथिला नरेश की पुत्री रहे हैं। कुछ लोग इनको मिथिला नरेश के पुत्र कहते हैं, मतलब पुरुष हैं स्त्री हैं, इस पर विवाद चल रहा है। और इनका जो चिन्ह है वो है कलश। सुब्रत 20वां तीर्थंकर, इनका जो चिन्ह है वो है कच्छप माने कछुआ। 21वां तीर्थंकर नेमिनाथ, इनका चिन्ह है नीलकमल। और 22वां तीर्थंकर अरष्टी नेमी 22वां तीर्थंकर हैं, और इनका चिन्ह है शंख। और जैन
साहित्य के हिसाब से ये भगवान कृष्ण के रिश्तेदार थे। 23वां तीर्थंकर के बारे में आप जानते हैं, पार्श्वनाथ, जो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और 24वां तीर्थंकर महावीर, जिनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनका जो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प, माने सांप, सांप का फन, सर्प फन। और महावीर का जो चिन्ह है वो है सिंह, माने लायन। तो ये 24 तीर्थंकर की जानकारी हमें जैन साहित्यों में मिलती है, जिसमें से 2 जो तीर्थंकर हैं वो ऐतिहासिक पुरुष हैं, पार्श्वनाथ और महावीर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, वाई? क्यों? जो मैंने अभी आपको कहा कि ऋग्वेद में ऋषभ का उल्लेख मिलता है, तो ऋषभ का जो है शाब्दिक अर्थ बैल भी होता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सांड भी होता है। तो आप 100% नहीं कह सकते कि ये ऋषभ जो है वो इनके जो आदिनाथ थे उसी के बारे में इंगित कर रहा है। लेकिन हालांकि जैन मुनियों के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, ऋषभनाथ जो उसमें ऋग्वेद में लिखा हुआ है वो बेसिकली जो है वो हमारे पहले तीर्थंकर थे, और जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, माना वो भी एक ऐतिहासिक पुरुष है। लेकिन वर्तमान के जो इतिहासकार हैं वो 23वें और 24वें तीर्थंकर को छोड़ करके बाकी को ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके बारे में पर्याप्त सामग्री नहीं है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आर्कियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे जो एक्सकैवेशन हुए हैं पूर्वी भारत में, तो हम क्या देखते हैं कि जो सेटलमेंट जो हुए हैं, वहाँ पर जो सेटलमेंट बनाए गए हैं, जो रहवास या स्थान जो बनाए गए हैं, वो 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के नहीं हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि आर्यन्स पहले सप्त सिंधव इलाके में आए थे, और आज की तारीख में जो सिंधु नदी, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और घग्गर नदी, जिसको कि सरस्वती नदी भी कहा जाता है, जो लुप्तप्राय हो गया है, ये सप्त और प्लस ये सप्त नदियां, ये सप्त सिंधव प्रदेश जिसको बोलते हैं, यहीं पर सबसे पहले उन्होंने अड्डा जमाया था। और बाद के वर्षों में धीरे धीरे वो पूर्व की तरफ बढ़ते गए। तो 6th सेंचुरी BC में हम क्या देखते हैं कि अब जो आर्यन जो है वो बिहार के भागलपुर तक पहुंच गए हैं, पूर्वी बिहार में। उसके बाद के वर्षों में हम देखेंगे 4वीं शताब्दी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में वो लोअर गंगेटिक वैली में प्रवेश, जहां मैंने बंगाल जहां से शुरू होता है वहां पहुंचे हैं। तो अगर अब जैसे कि जैन साहित्य में कहा जाता है कि जो अरस्टिनेमी जो 22वां तीर्थंकर है वो 85,000 वर्ष पहले हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। तब सवाल है कि जो आर्कियोलॉजिकली जो हम देखेंगे, या हमारा जो 4 वेद है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये बात समझ में नहीं आती है। देयर इज नो प्रूफ, क्योंकि 85,000 ईसा पूर्व के पहले यहाँ पर तो हिंदुस्तान में जो है वो कोई सभ्यता का विकास हुआ ही नहीं था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ तो आज से कितने साल पहले हुआ होगा। अभी 2100 AD चल रहा है, और आप 2600 भी जोड़ दें तो कितना होता है, 4700 वर्ष पहले, या 3000 BC या 3300 BC और प्लस 2100 जोड़ें तो भी 5000 वर्ष पहले हिंदुस्तान में सभ्यता का उदय हुआ था। अब यहाँ जो जैन साहित्य है उसमें क्या बताया जा रहा है कि 85,000 वर्ष पहले अरस्टिनेमी जो कृष्ण के संबंधी थे, भगवान कृष्ण के, वो 22वें तीर्थंकर थे। अब सबको मालूम है, अगर आप आर्कियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो महाभारत काल जो है वो कब का है, 8वीं 9वीं शताब्दी का है, जब कुरु क्लान, पंचाल, माद्रा और गांधार, ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो
महाजनपद जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट थे, धीरे धीरे उनका ताकत कमजोर होता गया और मगध जो है एक सर्वशक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने साम्राज्य के स्थापित किया। सारे जो महाजनपद थे उसको बारी बारी से हराया, जिसके बारे में आपको पूर्व में बता चुका हूं। तो दोस्तों इसका हमें कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है जैन धर्म में उसको भी आप याद रखिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सलेखना। सलेखना ये क्या है? फास्ट अनटू डेथ। जब कोई जैन धर्म के मानने वाला व्यक्ति उपवास करके अपना प्राण दे देता है, उसको क्या बोलते हैं? सलेखना। इतिहास में जैन धर्म में सबसे पहले इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जैन साहित्य के हिसाब से मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ही कमिटेड सलेखना। कहां पर? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहां है? कर्नाटक में। पहले उसको मैसूर बोला जाता था। तो पहला टर्म ये है। दूसरा अनित्यवाद, एक टर्म है अनित्यवाद। इसका मतलब क्या होता है? जैन धर्म के हिसाब से संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं, मतलब टेम्पोररी हैं, माने सबका नाश निश्चित है। तीसरा निर्जरा, एक वर्ड है निर्जरा। इसका मतलब क्या होता है? जीव में पहले से विद्यमान सभी कर्मों का समाप्त हो जाना। जीव में विद्यमान सभी कर्मों का समाप्त हो जाना, दैट इज कॉल्ड निर्जरा। एक और वर्ड है निर्ग्रंथास। निर्ग्रंथास, निर्ग्रंथास। दोस्तों जैन मतावलंबियों को पुराने जमाने में निर्ग्रंथास बोलते थे। प्राचीन भारत में निर्ग्रंथास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द पर्सन हु आर फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स। द पर्सन हु आर फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स, बंधन से मुक्त। बंधन मतलब क्या होता है? लाइफ एंड डेथ का जो बंधन है, साइकिल है, उससे जो मुक्त है उसको बोलते थे निर्ग्रंथास। खास करके जो मॉन्क्स होते थे जैनियों में, जिसको भिक्षुक बोलते हैं, दे वर कॉल्ड निर्ग्रंथास। स्यादवाद के बारे में मैंने बताया ही कि स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। कोई भी दुनिया में एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। किसी वस्तु के विषय में हमारे निर्णय सापेक्ष होते हैं, रिलेटिव होता है। ना कि हम किसी ना तो हम किसी को पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं ना अस्वीकार कर सकते हैं। एक वर्ड और है आश्रव। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रीलिम्स में यह सब टर्म भी आपको पूछ सकता है। आश्रव, व्हाट इज दिस आश्रव? कोई बता सकता है? आश्रव क्या होता है? नहीं, जैन धर्म में यह है जब कर्म का आत्मा की ओर प्रवाह होता है, जब कर्म का आत्मा की ओर प्रवाह होता है, दिस इज कॉल्ड आश्रव। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो जैन धर्म के जो शब्द हैं, टिपिकल टर्म हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब दोस्तों जो हमारा चौथा जो पॉइंट है, जो मैं यहां लिखना भूल गया था, जिस तरह से बौद्ध धर्म में
टूट फूट हुआ, जो मैंने आपको हीनयान महायान के बारे में कल बताया था, उसी तरह से यहां भी टूट फूट हुआ। सिज्म इन जैनिज्म ये टॉपिक है। दोस्तों, चौथी शताब्दी के समाप्ति पर, एट द फैग एंड ऑफ द 4th सेंचुरी एडी, मतलब बीसी, 4th सेंचुरी बीसी, पाटलिपुत्र और आसपास के मिडिल गंगेटिक बेसिन में जबरदस्त अकाल पड़ा, और जिसके कारण से बहुत सारे जो जैन धर्मावलंबी थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में मैसूर पहुंचे। माने श्रवण बेलगोला आप जानते होंगे, जहां पर कि गोमतेश्वर की बहुत ज्यादा रॉक कट स्कल्पचर बना हुआ है। तो जिसको कि बाहुबली भी कहते हैं। तो बहुत सारे जैन फॉलोअर्स श्रवण बेलगोला पहुंचे। चंद्रगुप्त मौर्य भी वहां पहुंचा, जैसे उन्होंने सलेखना करके, फास्ट अनटू डेथ करके उन्होंने अपना जीवन परित्याग कर दिया, ऐसा जैन साहित्य में लिखा हुआ है। लेकिन बाद में 12 वर्ष के बाद में जब भद्रबाहु और दूसरे बहुत सारे जो जैन मैसूर से वापस पाटलिपुत्र में आए, तो यहां जो जैन लोग रहते थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने आरोप लगाया कि आप जब मैसूर गए थे तो बहुत सारे आपने जो हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट थे उसका आपने परित्याग कर दिया, एंड सो वी कांट एक्सेप्ट यू। और इस तरह से, हालांकि जो लीडर जो यहां पर रह गए थे, जैन लीडर पाटलिपुत्र में, उनका नाम था अस्थुलबाहु, और दोनों प्रकार के जैनों के बीच में समझौता कराने के लिए 398 बीसी में, 398 बीसी में पाटलिपुत्र में एक काउंसिल बुलाया गया। लेकिन जो मैसूर से जो वापस जो आने वाले जो जैनी थे, ये जैनी मुनि थे या भिक्षुक थे, मॉन्क्स थे, उन्होंने इस काउंसिल के आदेश को मानने से इनकार किया। लेकिन और ये क्या कहलाए, दिगंबर, दो जैनास हु आर नेकेड, ऐसे जैन लोग या भिक्षुक जो कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, तो ये नेकेड रहते हैं, उनको बोलते हैं दिगंबर। और जो पाटलिपुत्र के रहवासी आस मिडिल गंगेटिक वैली में जो रहते थे जैन लोग, उनको बोलते हैं श्वेतांबर, माने ये व्हाइट कपड़े पहनते हैं। लेकिन इस काउंसिल का नतीजा क्या निकला, तो इस काउंसिल में 12 जैन ग्रंथों के, जिसको बोलते हैं 12 अंग, 12 अंग, इसकी रचना किया गया। और जो 14 पूर्वाज जो फॉर्मल टेक्स्ट थे, पुराने ग्रंथ थे जो गायब हो गए थे या जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उसके बदले में 12 अंग मतलब 12 अंग का कंपाइलेशन किया गया। लेकिन दिगंबर जैनियों ने इसको मानने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि फॉर्मल जो पहले के पूर्व के जो टेक्स्ट किताबें हैं, हमारे स्क्रिप्चर हैं, हम उसी को मानते हैं, आपके द्वारा कंपाइलेशन किए हुए ग्रंथ को नहीं मानते। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो काउंसिल हुआ वो कब हुआ, 5th सेंचुरी एडी में। और ये कहां पर हुआ, बल्लवी में।
ये वल्लभी कहां पर है? गुजरात में, काठियावाड़ में। ये वल्लभी जो है वो बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर भी था और वहां पर यूनिवर्सिटी भी था। जिस तरह से नालंदा में यूनिवर्सिटी था, उसी तरह से वल्लभी में यूनिवर्सिटी था। तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था वल्लभी। और यहां पर देवार्धी क्षमा शर्मन, इसका जो अध्यक्षता किया उसका नाम याद करना है आपको, देवार्थी क्षमा शर्मन। क्षमा शर्मन, इनके अध्यक्षता में यह काउंसिल बुलाई गई, लेकिन दिगंबर वालों ने इसको कोई मान्यता नहीं दिया। बाद के वर्षों में हमने क्या देखा कि दिगंबर में भी जो सेक्ट थे, अपने संप्रदाय थे, उसमें भी टूट फूट हुआ और एक नया सेक्ट जो है उसका नाम था समैयाज। समैयाज ये कहां से निकला? दिगंबर से। और दूसरा तेरापंथीस, ये कहां से निकला? श्वेतांबर से। ये दो पंथ जो है या संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर पंथ से निकल गए। और इनका कहना था दोनों पंथों का कि जो जैन धर्म में जो मूर्ति पूजा होती है, जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्कल्पचर मूर्ति बनाए गए हैं विभिन्न तीर्थंकरों के, उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा हमें करना नहीं है, चाहे समैयाज हो या तेरापंथी हो। उन्होंने कहा ना, जो हमारा जो स्क्रिप्चर्स है, हमारी जो पवित्र जो ग्रंथ है, हम उसकी पूजा करेंगे, ना कि किसी तीर्थंकर की मूर्ति बना के उसकी पूजा करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट जो है ना सिज्म माने विभाजन जैन धर्म में हुए। अब दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है? ग्रोथ ऑफ जैनिज्म। अब ये जैनिज्म का विस्तार क्यों हुआ? और आप पूछ सकते हैं कि बुद्धिज्म का जिस तरह से विस्तार हुआ हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, उतना जैनिज्म का नहीं हुआ। हिंदुस्तान में भी और बाहर तो जैनिज्म गया ही नहीं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जैसे वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी है, तो जैसे कि बौद्ध धर्म में क्या है कि उन्होंने पूरी तरह से जो है ना वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया, उन्होंने नहीं माना। आत्मा और परमात्मा या ब्रह्म की बात को उन्होंने, या गॉड की बात को उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन बुद्धिज्म। लेकिन यहां पर क्या देखते हैं कि जैनिज्म में वर्ण व्यवस्था को उन्होंने नहीं समाप्त किया। तो जिस तरह से ब्राह्मणिकल रिलीजन में वर्ण व्यवस्था था, उसी तरह से जैनिज्म भी वर्ण व्यवस्था को मानता था। दूसरा, उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी माना, सॉल को भी माना और कर्म का थ्योरी भी माना। तो ये सब पॉइंट्स क्या हैं? अगर आप कमोबेश देखेंगे तो कर्म का थ्योरी ये ब्राह्मणिकल ग्रंथ में भी है। सॉल माने आत्मा माने जीव, जो छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहले मिलता है। और ब्रह्म, इसका जो कंसेप्ट है, और बाद के वर्षों में जिसको कि थ्योराइजेशन आदि शंकराचार्य ने किया, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। तो ये, और जैन धर्म क्या बोलते हैं? परमात्मा। तो इसके कारण से क्या हुआ कि जैन धर्म में और ब्राह्मणिकल रिलीजन में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। लेकिन एक बात में उनका बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी है, मौलिक चीज है, वो है स्ट्रेस अपॉन नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस को, अहिंसा पर उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर दिया, इतना ज्यादा उसको लाइमलाइट किया। उन्होंने कहा कि पत्थर में भी
जो पत्थर है उसमें भी कॉन्शसनेस है, मतलब चेतना है, एक अभिनव प्रयोग है वो। तो नॉन वायलेंस को वो हाई पेडेस्टल पर लोग ले गए, और जिसके कारण से जैनिस वाणिज्य व्यवसाय के अलावा और कोई काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि खेती करेंगे तो जीव की हत्या होगी। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने मोक्ष के सिद्धांत, जो लिबरेशन के जो सिद्धांत रखे, उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार के राइचुअल्स की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ राइचुअल्स और कर्मकांड। कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, जो उन्होंने त्रिरत्न बताया, और त्रिरत्न क्या था? राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। इन त्रिरत्नों के माध्यम से, और 5 व्रत जो मैंने अभी आपको बताया, इसके माध्यम से आदमी जो पूर्व जन्म के जो कार्मिक फल है, जो बुरे फल हैं, उसको धीरे धीरे वो खत्म कर सकता है, और अच्छे जो कार्मिक फल हैं, कर्म के फल हैं, वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे। और फिर जो इस जन्म में अगर वो लोअर कास्ट में पैदा हुआ, तो अगले जन्म में वो हायर कास्ट में पैदा हो सकता है, या हायर वर्ण में पैदा हो सकता है। तो ये जो साल्वेशन में मुक्ति या मोक्ष का जो उन्होंने जो रास्ता जो सुझाया, वो ब्राह्मणिकल रिलीजन से बहुत ही ज्यादा आसान रास्ता था, और इसी कारण से बहुत सारे लोग जैन धर्म के उपासक हो गए। दूसरा, जैन साहित्य की माने तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन, जो मगध का 3रे नंबर का सम्राट था, वो भी जैन हो गया। उसके बाद में जो महापद्मनंद, जो नंद वंश का शासक था, उसने भी जैन धर्म को अपनाया। खारवेला राजा, जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में हमें मिलता है, जो कलिंग का सम्राट था, राजा था, उसने भी जैन धर्म को अपनाया। 1st सेंचुरी बीसी में उज्जैन जो है वो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र हो गया। और इसी तरह से पाटलिपुत्र में अकाल पड़ने पर भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत सारे जैन जो है वो मैसूर पहुंच गए। उन्होंने डेक्कान में और साउथ इंडिया में जैन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। बहुत सारे जैन संतों को वहां के जो राजाओं से पेट्रोनेज मिला। बाद के वर्षों में जो चालुक्य डायनेस्टी, जो वातापी का या कल्याणी का, या उसके बाद में जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हुआ, जिसके कि महाराजा अमोघ वर्ष फर्स्ट, वो तो जैन धर्म में ही दीक्षित हो गए। उनके समय में ही बहुत सारे जैन पोएट या कवि पैदा हुए। उसके बाद में इंद्र फोर्थ, इंद्र चौथा जो राजपूत राजा था, उसने जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया डेक्कान में, और बाद में उन्होंने सलेखना करके अपना शरीर त्याग किया, फास्ट अनटू डेथ करके। उसी तरह से बाद के वर्षों में 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में जब सोलंकियों का शासन गुजरात में हुआ, तो वहां पर इन राजाओं ने, खास करके कुमारपाल ने और सिद्धि राजा ने, जो उनका पिता था, सिद्धि राजा कुमारपाल, इन सोलंकी राजाओं ने जैन धर्म को बहुत ज्यादा पेट्रोनेज दिया, उनको संबल दिया। प्रसिद्ध जैन कवि हेमचंद्र कुमारपाल के दरबार में रहते थे, जिन्होंने बहुत सारे किताब लिखे हैं, और यह हमारे लिए धरोहर है। लेकिन दोस्तों, जब मुसलमानों का हिंदुस्तान में, खास करके उत्तर भारत में आगमन हुआ, खास करके मोहम्मद गजनी और उसके बाद में मोहम्मद गोरी का, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो जिस तरह से बौद्ध स्तूपों को, विश्वविद्यालय को, उनके मूर्तिकला को जिस तरह से बर्बाद किया गया, उसी तरह से जैनियों के जो शिक्षा केंद्र थे,
जो उनके द्वारा जो कलाकृति बनाए गए थे, मूर्ति बनाई गई थी, उस सब का अधिकांश आर्किटेक्चर या स्कल्पचर उसका उन्हें बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, संहार कर दिया। और बहुत सारे जैनिस्ट और बुद्धिस्ट तो मारे गए और बहुत सारे भाग करके, जैसा मैंने बताया था कि बहुत सारे बुद्धिस्ट नेपाल भाग गए, उसके बाद में तिब्बत भाग गए। और अभी भी तिब्बत में बहुसंख्यक लोग बुद्धिस्ट हैं जो वज्रयान संप्रदाय के मानने वाले हैं। जैनियों में बहुत सारे जैनी राजपूताना क्षेत्र और गुजरात में भागे और कुछ डेक्कान में भागे। तो आज भी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो कुछ पॉकेट्स रह गए, जैसे कर्नाटक में, गुजरात में, राजस्थान में, यहां पर आपको जैनियों का अस्तित्व मिलेगा। और वो इसका ऐतिहासिक कारण यही है, पुराने जमाने में जैनी जो है पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। हालांकि उनकी तादाद उतनी नहीं थी जितना बुद्धिस्टों की थी, लेकिन वो सब जगह व्याप्त थे। लेकिन बाद के वर्षों में हमने क्या देखा कि जब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, अलवर संप्रदाय के लोग, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, भगवान विष्णु के मानने वाले, और नैनार जो शैव संप्रदाय के लोग थे, इन लोगों के द्वारा जब भक्ति आंदोलन किया गया तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्र में, तो वहां पर उन्होंने जैनियों का जबरदस्त रूप से प्रतिरोध करना चालू किया। बहुत सारे जो तमिलनाडु के और कर्नाटक के जो राजा थे, उन्होंने 11वीं 12वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में उन्होंने पेट्रोनेज देना बंद कर दिया। और बाद के वर्षों में हम क्या देखते हैं कि लिंगायत एक प्रमुख संप्रदाय हिंदुओं का, जो अभी हिंदुओं से अलग एक धर्म के रूप में मान्यता चाह रही है, जो एक शैव संप्रदाय है, भगवान विष्णु शिव का पूजा करते हैं वो, तो एक धार्मिक संप्रदाय है जिसमें कि अभी कर्नाटक में 99 जातियां हैं और करीब 500 से ज्यादा मठ हैं उनके कर्नाटक में, और 20% लोग लिंगायत संप्रदाय के मानने वाले हैं और 10% महाराष्ट्र में। और ये कर्नाटक की राजनीति को जबरदस्त रूप से प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, लिंगायत के प्रभाव के कारण से धीरे धीरे जैनियों का और बुद्धिस्टों का वहां से प्रभाव खत्म हो गया, उन्होंने खत्म कर दिया। तो इसके कारण से दक्षिण भारत और डेक्कान से अधिकांश क्षेत्रों से उनका सफाया हो गया। क्यों कि जो हिंदू धर्म जो अपने नए अवतार में लिंगायत और बाद में भक्ति आंदोलन के माध्यम से धीरे धीरे मजबूत हुई, तो उसके कारण से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का डेक्कान में और साउथ इंडिया में सफाया हो गया। और उसी तरह से उत्तर भारत में पाल वंश के समाप्ति के बाद में बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के समाप्त हो जाने के बाद में, क्योंकि उनको जला दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो बौद्ध धर्म का पतन हो गया। और उसके साथ साथ जैन धर्मों के मानने वाले लोगों भी वहां से भाग गए। बहुत लोगों की हत्या की गई। तो इस तरह से उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों से जैन धर्म का सफाया हो गया। अभी जो आप देख रहे हैं वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में और गुजरात के क्षेत्र में, कर्नाटक के कुछ पॉकेट में आपको जैन धर्मावलंबी मिलेंगे। बाकी इलाके से उनका सफाया हो गया। तो दोस्तों, ये सारे महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण से उनका पतन हुआ। अब सवाल है कि कंट्रीब्यूशन क्या था, तो उनका देन क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। किसी को कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को कोई पॉइंट है? साजिद हुसैन, किसी का कोई पॉइंट है? यस यस, भिक्षु था और भिक्षुओं का के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, और जो गृहस्थ जो जैनी थे, मतलब जिसको कि उपासक कहते हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, दोनों में थोड़ा सा अंतर था। भिक्षुओं के लिए थोड़ा सा और कठिन कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है। तो ये भिक्षु जिस तरह से बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार करते थे, उसी तरह से जैन धर्म में भी प्रचार प्रसार करते थे भिक्षु, ठीक है। उसके बिना तो आप धर्म का परिकल्पना नहीं कर सकते ना। आप इस्लाम में क्या देखते हो? मुल्ला मौलवी, और मुल्ला मौलवी अगर प्रचार प्रसार नहीं करें, काजी अगर प्रचार प्रसार नहीं करें, तो इस्लाम का क्या होगा? धीरे धीरे वो क्या होगा? सिकुड़ता जाएगा। तो कुरान के आयतों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो उनके जो अर्थ हैं, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में जो उसका इंटरप्रिटेशन या व्याख्या जो किया जाता है डिफरेंट स्कूल ऑफ इस्लाम, तो उससे लोगों में जो धर्म के प्रति जो आस्था जो है वो कायम रहता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज जो है अगर वो अस्थिर हो गया तो फिर उसका विनाश निश्चित है। हर चीज जो है गतिमान होना चाहिए। समय और परिस्थिति देश काल के हिसाब से धर्म में भी परिवर्तन होते रहते हैं, और जिस धर्म ने ऐसा परिवर्तन नहीं किया वो धर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। ये सब चीज पर लागू है। अब दोस्तों लास्ट में हमारा जो इसका पार्ट है वो क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। हिंदुस्तान में जैन धर्म का क्या देन है? तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि पहला देन तो यह है कि उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के जो वैदिक जो कर्मकांड थे, राइचुअल्स थे, उसका उन्होंने विरोध किया। मोक्ष के रास्ते के लिए उन्होंने आसान तरीका सुझाया। तीसरा कि जो जिस प्रकार से यज्ञ में बलि प्रदान किए जाते थे ब्राह्मणिकल रिलीजन में, उसका उन्होंने विरोध किया। चौथा कि उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में विभिन्न ग्रंथों को लिखे, और जिससे ये प्राकृत भाषा जो है वो काफी रिच हो गया। बहुत सारे ग्रंथ उसमें जैन ग्रंथ लिखे गए, और इसी से बहुत सारे जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, खास करके सौरसेनी, जिससे बाद में मराठी भाषा विकसित हुआ। जैन साहित्यकारों ने कन्नड़ भाषा में बहुत सारे किताबें लिखी हैं, जिससे कि कन्नड़ भाषा बहुत समृद्ध हुआ। बाद के वर्षों में जैनियों ने संस्कृत में भी किताब लिखे हैं, और प्रचुर मात्रा में लिखे हैं। तो यह हमारे लिए धरोहर का काम करता है। और इसके अलावा जैनों ने बहुत सारे भवन निर्माण किए, टेम्पल निर्माण किए, मंदिर निर्माण किए, जो एक आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का बेहतर नमूना है। जैसे कि आप अभी 11वीं-12वीं शताब्दी में जो मैंने कहा था दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू में, अगर आप उसको ठीक ढंग से बढ़िया से देखें, गंभीरता से मनन करें, तो आपको ताजमहल भी फीका पड़ेगा। ताजमहल भी फीका लगेगा जिस प्रकार के उन्होंने नक्काशी किया है। और ये देख करके हम लोग हैरत में पड़ जाते हैं। हमने खुद देखा है कि कितना मेहनत करना होगा, किया होगा उन लोगों ने, जबकि माउंट आबू जो है ऊंचे टीले पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, और वहां पर सामान ले जाना, मार्बल को तराशने का काम करना, नक्काशी करना, एक बेजोर नमूना है। उसी तरह से मथुरा में, बुंदेलखंड में, मध्य भारत के ग्वालियर में, ये सारे जगह जो है आपको
जैन मूर्तिकला के नमूने मिलेंगे। बाहुबली का जो विशालकाय जो रॉक कट स्टैच्यू जो वहां पर श्रवण बेलगोला में बना हुआ है, वो एक बेहतर नमूना है स्कल्पचर का। उसी तरह से अभी विदिशा के पास में उदयगिरी हिल है, पहाड़ी, जहां पर कि विभिन्न जैन तीर्थंकरों के मूर्ति बने हुए हैं और रॉक कट बने हुए हैं, माने पहाड़ी से काट करके तराश करके मूर्ति बनाया गया है। आप जाकर देख सकते हैं, मैं जाकर देखा हूं। वो एक बेहतर शानदार नमूना है स्थापत्य कला के मामले में। तो ये जैन धर्मावलंबियों ने, कलाकारों ने भवन निर्माण में और स्थापत्य कला में, इवन अजंता पेंटिंग जो देखते हैं आप, एलोरा में जो आप स्थापत्य कला देखते हैं, वहां पर भी जैनियों के द्वारा पेंटिंग के काम किए गए हैं। एलोरा में मूर्ति आप देख सकते हैं। तो ये बेहतर नमूना है और हिंदुस्तान के समाज के लिए ये सारे जो स्थापत्य कला या भवन निर्माण से जुड़े हुए जो अभी भी जो विभिन्न प्रकार के मंदिर या मूर्ति जो बचे हुए हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़े धरोहर का काम कर रहे हैं।